आप देख रहे हैं AIN नेटवर्क, देश को समर्पित। साहब को तुरंत बताएं, तुरंत पहुंचे। रास्ता छोड़ दीजिए, रास्ता छोड़ दीजिए। रास्ता छोड़ दीजिए। आपदा के वक्त में किस तरह से सावधान रहना है, अलर्ट रहना है। नकुड़ के अंदर जो SIT कॉलेज है, सतगुरु इंस्टीट्यूट, वहाँ पर जो सायरन है, खतरे का जो डेंजर का जो सायरन है, जब वो बजा, हुटर बजा, तो उसके बाद जो आपदा राहत बल है वो किस तरह से तत्काल हरकत में आए। और उत्तर प्रदेश की जो अग्निशमन सेवा है वो यहाँ पहुंची हुई है, और जो अग्निशमन की जो सेवा है वो इस बिल्डिंग को पूरे को कॉर्डन ऑफ करके इस वक्त जो है आप देख सकते हैं, जो अग्निशमन दल का जो दस्ता है वो ऊपर पहुंच रहे हैं। और जहां से चेतावनी का ये जो सायरन बजा है उस स्पॉट पर पहुंचने की कोशिश हो रही है। और जो अग्निशमन दल का जो दस्ता है, जिनके पास जो सिलेंडर है और जो अग्नि को, आग को बुझाने वाले जो यंत्र है, उसको लेकर के पूरा उनकी जो टीम है वो तत्परता दिखाते हुए आप देख सकते हैं इस वक्त वहाँ पहुँच रहे हैं। उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवा के जो कर्मचारी हैं वो वहाँ पहुँचते हुए, और ये दिखाने की कोशिश हो रही है कि किस तरह से आपदा के वक्त जब कोई इमरजेंसी की स्थिति होती है तो वहाँ किस तरह से उत्तर प्रदेश की जो अग्निशमन सेवा है, आपदा राहत दल है, वो किस तरह से काम करेगा। और देखिए कर्मचारी पूरी तत्परता के साथ, फायर इमरजेंसी सर्विस उत्तर प्रदेश के कर्मचारी पूरा तेजी के साथ वहाँ काम करते हुए आप देख सकते हैं। आग बुझाने की कोशिश यहाँ जारी है। SIT कॉलेज जो इस वक्त आप देख सकते हैं, आइए ऊपर से आपको तस्वीरें दिखाएंगे। देखिए ये जो असल में जो घटना हुई है, ये जो सायरन बजा था खतरे का, ये SIT कॉलेज है, वहाँ नकुड़ के टाबर रोड पर सतगुरु इंस्टीट्यूट में ये सायरन बजा था। और जहाँ इस वक्त टीम है आप देख सकते हैं यहाँ, तो यहाँ पर देखिए अग्निशमन जो उत्तर प्रदेश फायर सर्विस के कर्मचारी हैं वो आग को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, और आग पर कुछ हद तक काबू पा लिया गया है। ये देखिए आप यहाँ पर वो जो आग लगी थी, यहाँ पर वो घटना हुई थी, और उसको आग पर अब काबू पा लिया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं जो जले हुए पदार्थ हैं उनको दिखाया जा रहा है, और उत्तर प्रदेश फायर सर्विस के जो कर्मचारी हैं उन्होंने तत्परता दिखाते हुए इस आग पर फिलहाल काबू पा लिया है। और जो यहाँ के जो छात्र हैं, जो स्टूडेंट हैं, उन सबको सुरक्षित यहाँ से बाहर निकाला गया है। आप देख सकते हैं सब लोग सुरक्षित हैं, उनको पूरी बिल्डिंग को खाली करा गया है और बिल्डिंग से सबको बाहर भेज दिया गया है। तमाम स्टूडेंट्स को आप देख सकते हैं, ये वो स्पॉट है जहाँ पर आग लगी थी और यही वो अग्निकांड हुआ था। और देखिए घायल जो हैं, जो छात्र हैं घायल और जिनको कुछ चोटें आई हैं, उन सबको यहाँ से उत्तर प्रदेश फायर सर्विस के जो कर्मचारी हैं, उत्तर प्रदेश अग्निशमन के जो कर्मचारी हैं, वो तत्परता दिखाते हुए उनको इलाज के लिए उनको तत्काल ले जा रहे हैं यहाँ से। और उनको अब आगे का जो उपचार है वो फर्स्ट एड या जो भी होगा, उनको हॉस्पिटलाइज करने की जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी। आप देख सकते हैं ये बिल्डिंग है सतगुरु इंस्टीट्यूट नकुड़ की, और यहाँ आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश की जो आपदा राहत दल है वो तत्परता के साथ काम करते हुए, और स्ट्रेचर पर डाल करके उनको ले जाया जाएगा। और जो और भी घायल हैं उनको यहाँ लाने के लिए कर्मचारी तत्परता के साथ काम कर रहे हैं। तो आप देखिए इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं नकुड़ के सतगुरु इंस्टीट्यूट की ये तस्वीरें, जहां आपदा राहत दल के कर्मचारी पूरी तत्परता के साथ काम कर रहे हैं। कुछ और घायलों को भी
लाने के लिए स्ट्रेचर, व्हील चेयर्स का इंतजाम किया गया है। सब लोग पूरी तत्परता के साथ काम कर रहे हैं और सारे जो स्टूडेंट्स हैं, सब जो यहाँ पढ़ने वाले जो छात्र हैं, उन सबको बाहर निकाला गया है। और आप दिखाइए ऊपर सौरभ एक बार, ये जो कर्मचारी हैं अभी भी लगे हुए हैं। हालांकि आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी एहतियातन तौर पर अभी भी कर्मचारी जो है पूरी बिल्डिंग में लुक कर रहे हैं, वॉच कर रहे हैं कि कहाँ ऐसी स्थिति है कि अभी भी हालात गंभीर हों। और यहाँ तमाम प्रशासन है, पुलिस के आला अफसर हैं, सब लोग तत्परता के साथ, देखिए घायलों को निकालने में एनसीसी के कैडेट्स भी जुट चुके हैं। तो ये इस वक्त सतगुरु इंस्टीट्यूट नकुड़ की तस्वीरें हैं, जहां इमरजेंसी और आपातकाल का जो सायरन बजा था, हूटर बजा था, उसके बाद ये स्थिति हुई और फायर सर्विस उत्तर प्रदेश अग्निशमन दल के कर्मचारी यहां तत्काल मौके पर पहुंचे और घायलों का इलाज भी बाहर शुरू हो गया है। आइए दिखाते हैं एक बार जो घायल लोग हैं उनका किस तरह से इलाज हो रहा है, वो भी आपको दिखाते हैं। लोग हैं उनको यहाँ फर्स्ट एड और उपचार दिया जा रहा है। तमाम जो स्वास्थ्य विभाग की जो टीम है वो यहाँ पर लगे हुए हैं, सबकी जो स्वास्थ्य की जांच है वो हो रही है और घायलों को उपचार किस तरह से दिया जा रहा है ये आप देख सकते हैं। वो यूपी अग्निशमन फायर सर्विस के जो कर्मचारी और मेडिकल जो टीम है पीएचसी नकुड़ की वो है और स्वास्थ्य विभाग के सब लोग हैं वो लगे हुए हैं और सब कर्मचारी तत्परता के साथ घायलों को उपचार देने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। लेके जाओ आप वापस लेके जाओ। दिखाओ हमारे मरीज को लेकर घायल को एम्बुलेंस ड्राइवर अपनी गाड़ी पर है। वो दिखाओ घायल को लेकर 3 कदम लो 3 ये उस पे जाओ दिखाना, ये बुलाए देखो ना घायल को, वो देखो हेलो जो गंभीर घायल हैं उनको हायर सेंटर जो मेडिकल फैसिलिटी है, जो आगे का ट्रीटमेंट है वो उपचार देने के लिए उनको हायर सेंटर रेफर करने की जो प्रक्रिया है उनको हायर सेंटर भेजा जा रहा है। आगे के जो गंभीर घायल हैं या जिनको गंभीर रूप से जो चोटें आई हैं उनको मेडिकल जो ट्रीटमेंट दिया जाएगा उसके लिए उनको हायर सेंटर इस तरह से एम्बुलेंस में रेफर किया गया है और उनको आगे की जो चिकित्सा जो सेवाएं हैं वो वहाँ उपलब्ध होंगी। और जो गंभीर रूप से घायल थे उनको भेज दिया गया, लेकिन जिनको आंशिक रूप से चोटें आई हैं, जिनका ट्रीटमेंट यहाँ हो सकता है पीएचसी लेवल पर, उनके स्वास्थ्य की देखभाल में उनको उपचार देने की प्रक्रिया में यहाँ के स्वास्थ्य कर्मी जो मेडिकल टीम है वो इस वक्त जुटी हुई है और पूरी तत्परता से काम हो रहा है घायलों को तत्काल उपचार देने के लिए ताकि उनको रेस्क्यू कर लिया जाए। और जो मेडिकल टीम है वो लगी हुई है, साथ ही डिजास्टर मैनेजमेंट और जो फायर सर्विस के लोग हैं वो भी अभी पूरी बिल्डिंग की छानबीन कर रहे हैं। यूपी होमगार्ड और एनसीसी की बटालियंस के लोग तत्परता के साथ काम कर रहे हैं, राजस्व की टीम जुटी हुई है। आप देख सकते हैं घायलों को उपचार देने का काम शुरू हो चुका है। नकुड़ के सतगुरु इंस्टीट्यूट में आपदा और आपातकाल के वक्त, मुसीबत के वक्त कोई प्राकृतिक आपदा अगर हो, जैसे आग लगने की घटना है, तो उसमें किस तरह से सावधान रहना है, किस तरह से हड़बड़ी नहीं मचानी है, पैनिक नहीं करना है और बिना डरे बिना घबराए किस तरह से उस मुसीबत के वक्त में, इमरजेंसी के हालात में किस तरह से काम करना है, इस पर अभी जो सहारनपुर का डिजास्टर मैनेजमेंट है उसको दिखाया गया। और जो आपदा राहत दल है, अग्निशमन है, उत्तर प्रदेश सरकार के जो प्रशासनिक अमला है उन्होंने भी मॉक ड्रिल करके दिखाया है। तो यहाँ जो सतगुरु इंस्टीट्यूट है उसमें मॉक ड्रिल हुई, कुछ बच्चों ने यहाँ देखा उस मॉक ड्रिल को, इनसे बात करते हैं। गुड़िया, अभी मॉक ड्रिल आपके यहाँ दिखाई गई, क्या सीखा उससे आपने? नाम क्या नाम है आपका? वंदना। कुछ सीखा आपने यहाँ? क्या देख रहे थे अभी आप? हाँ जी सर। क्या देख रहे थे? सर आग लगी थी ऊपर, कैसे उन्होंने उनको वो करा। ये तो पूछ रहे हैं। हाँ जी सर। देखा आग लगी थी? सर मेरे को वहाँ से दिखा नहीं थोड़ा। अच्छा, तो आग लगी तो क्या आपने कैसे पता लगा कि आग लगी है, इमरजेंसी है? सर सायरन बजा था ना उधर? हाँ जी सायरन बजा था सायरन सभी। बजने की आवाज सुनाई दी? हाँ जी सर। तो फिर उसके बाद क्या किया? उसके बाद सभी बाहर गए थे सभी सर। स्टूडेंट को हाँ बाहर जी। निकाला गया। और कोई बताएंगे आप में से क्या हुआ था जब आग लगी, तो कैसे पता लगा आप लोग? हैं? आवाज नहीं आ रही थी, धूप में खड़े थे हम। नहीं, यहाँ पर आपको कैसे पता लगा कि स्कूल में इमरजेंसी है, आग लगी है या कोई घटना हुई है, कैसे पता लगा है? सायरन बजा जब। सायरन, यस सर। सायरन बजने के बाद आप लोग तत्काल बाहर गए हैं ना? यस सर। तो इससे आपने कुछ सीखा, क्या पता लगा कुछ क्या हुआ है?
नो सर हम धूप में खड़े थे, बच्चों कुछ नहीं सुना। नहीं बात धूप की नहीं है, कुछ पता लगा आपको कि कैसे क्या दिखाई नहीं दे रहा था, हमें कुछ दिखाई नहीं। बात, जिन्होंने कुछ देखा है कुछ एक्टिविटी नो सर हम या कुछ स्टूडेंट्स और बॉयज इनसे बात करते हैं। भाई कुछ आप लोगों ने कुछ सीखा है क्या? यहाँ अभी दिखाया गया पूरा, क्या मामला था असल में, कुछ समझ में आया आपकी? सर ये मॉक ड्रिल थी, जो अगर फायर बिल्डिंग में आग लग जाए तो उससे कैसे बचाव करना उसके लिए थी। कैसे पता लगा कि बिल्डिंग में आग लगी है, क्या कैसे पहचान? सर सायरन बज गया था बिल्डिंग में। सायरन बजा था। देखिए सायरन से जो है पता लगा कि इमरजेंसी है, और इमरजेंसी की पहचान ये है कि लंबा सायरन बजना, हूटर बजना, उससे आपको पता लगा कि भाई कुछ जरूर गड़बड़ है। जी वो क्या किया सबसे पहले आप लोगों ने? बिल्डिंग से बाहर गए सबसे पहले। सब लोग बिल्डिंग से बाहर गए। उसके बाद की जो हाँ सबसे पहले खुले स्थान में जाओ, फिर किसी पेड़ पाड़ के नीचे ना रुको, टेबल के नीचे रुको, या जिससे कि मतलब सिर पे चोट ना लगा, अपना सर बचाओ सबसे पहले बस। तो उसके लिए क्या करना है? या तो टेबल के नीचे सुरक्षित स्थान पर जाओ, या बेंच वगैरह बेंच के नीचे जाओ, या खुले स्थान पर जाओ। लेकिन आप ये समझ गए कि भाई सायरन बजेगा तो बाहर जाना है बिल्डिंग। अब सायरन बजेगा तो मतलब इमरजेंसी का है, वो भी किसी तरह का हो जाए, सिर्फ भूकंप का नहीं, मतलब वैसे भी जैसे युद्ध हाँ युद्ध की बात चली थी। कुछ भी हो सकता है, जैसे कि स्कूल में कुछ होया इमरजेंसी के लिए तकलीफ हो। सीखा क्या है? सीखा कुछ इससे क्या पता लगा? सीखा है मॉक ड्रिल हो रही तो मतलब सुरक्षित सबको, मतलब अपने से छोटे से बड़े सबको सुरक्षित रखना। अपना बचाव है, बचाव के सारे कारण यहाँ पे प्रस्तुत किए गए हैं, और अपने जो बचाव है ऐसे ही यहाँ पे सारे बताए करने चाहिए। बचाव के उपाय भी सुन लिया आपने? हाँ जी सुने हैं कुछ। अच्छा हाँ कुछ सुने आपने? सुने कुछ? आपको कुछ सुनाई दिया? हाँ जी क्या क्या करना है? बस जी बचाव करना ही सबका। नहीं, आपको कैसे पता लगा कि कॉलेज में इमरजेंसी है? इमरजेंसी एक तो जी सायरन बजा। अब सुनाई दिया आपको? हाँ जी सुना। जाग रहे थे उस टाइम आप? हाँ जी जाग क्या नहीं जी जाग रहे थे। हाँ जी ठीक है, जो जाग रहे हैं तो सावधान है। मतलब ये है कि जो सतगुरु इंस्टीट्यूट में अभी मॉक ड्रिल दिखाई गई, उसमें जो स्टूडेंट हैं उन्होंने सीखा कि जो सायरन बजेगा तो समझिए इमरजेंसी है और तुरंत बिल्डिंग से बाहर चला जाना है। उसके बाद के जो उपाय हैं, बेंच के नीचे छिपना है, जो मकान के जो क्लासरूम के जो कोने हैं, कॉर्नर में जा करके बैठ जाना है। एकदम से कमरों से, बिल्डिंग से एग्जिट करने की कोशिश नहीं करनी है, कई बार हो सकता है कि आप दुर्घटना के शिकार हो जाएं। ये दिखाने की यहाँ कोशिश हुई है, और ये जो आपातकाल की स्थिति में कैसे इन खतरों से निपटना है, इमरजेंसी के वक्त कैसे सावधान होकर के काम करना है, ये दिखाया गया नकुड़ में इस वक्त सतगुरु इंस्टीट्यूट में, और प्रशासन ने बहुत अच्छी तरीके से मॉक ड्रिल की है। अब आपको देखना है कैसे बचाव करना है, और उस वीडियो से आप क्या कुछ सीख सकते हैं। फिलहाल के लिए नकुड़ से इतना ही, धन्यवाद।